इसलिए मुझ में गुरु की बात मत करिए। थोड़ा सिद्धि होगी हमारे पास, आपका भी तार चट चुट कर देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे पास। हाँ, विचार की शक्ति है, उसका आप उपयोग कर नहीं सकते, इसलिए कि विचार करने के लिए आपको बड़ी क्षमता चाहिए ना, चिंतन चाहिए, चिंतन आप करते तो वही कह रहे हैं। देखिए प्रकट रूप आप किस तरह से पहचानते, क्या पहचान जाते नहीं लोग, लड़की देखने जाते हैं, लोग लड़का देखने जाते हैं, समझते हैं, पूछते हैं, फिर शादी होती कि नहीं होती? क्यों? क्या राम जी बोल रहे हैं? तो गुरु को भी खोजना पड़ता है, साधु का संग करिए और गुरु की खोज करिए, बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है। कैसे करेंगे? क्या उपाय है? कोई पहचाने नहीं है। गुरु के संग में सूरत आकाशोन्मुख होने लगती है। बता तो रहे, हमें तो समझ में आता, गुरु की याद भर से परमानंद की लहर उठने लगती है। क्या बताया जाएगा? गलम गोरी हमरे बड़े हैं तैयार, करत निहाल पलक की फिरत, का कहूँ मैं उनकी। क्या करेंगे? रामलाल महाप्रभु थे ना, वो तालाबुआ के पनिया में शक्तिपात कर दिए, जो जाए नहाने उसके ऊपर शक्तिपात होने लगे। नहीं समझ रहे तो कौन महापुरुष क्या करेगा ये समझ में थोड़ी आता है, कैसे करेगा? किसी के देखने भर से होने लगता है, देखने भर से होने। क्या देखते हैं आप? क्या दिखाई पड़ता है? तो हमने बताया भी कि हम कैसी भाग्य होती, हम हमारे प्राण स्वीकार कर लिए जाते। हम तो इतना ही कहेंगे कि यही क्या कम है कि हम, यही बहुत बड़ी करुणा है कि हम याद कर पाते। नहीं समझ रहे हैं क्या हमारे साथ? यही बहुत बड़ी करुणा है कि हम भी याद कर पाते, और कुछ कहने लायक नहीं। सूरदास ने कहा, मैं अपनी गति अपनी कर्म सोचता तो मैं तो किसी काम का नहीं था, ये तो करुणा का प्रभाव है। मौसम कौन कुटिल फल कौन, और जिन गति दियो ताहि बिसराए वैश्य निमक हराए। हम अपनी सत्ता को ही भूल गए, अपने भगवान को भूल गए। जिन तन दियो ताहि बिसराए वैश्य निमक हराए। बुद्ध 40 वर्ष तक पृथ्वी पे टहलते रहे, कितनी बड़ी करुणा रही होगी। बुद्धत्व के बाद शरीर धारण करना बहुत दिक्कत का काम है, बहुत दिक्कत का। किसी को ज्ञान मिल जाए फिर शरीर क्यों धारण करेगा? नहीं धारण करना चाहिए। कितनी महान करुणा कबीर में रही होगी, नानक में रही होगी, बुद्ध में रही होगी। इन्होंने शरीर धारण किया, इन्होंने उपदेश दिया संसार को। लेकिन लोग फिर कबीर को भी मान के गंगा में फेंकते रहे। लोग तो ऐसे ही रहे। सीधे हमने कहा, भाई देखिए तो हृदय का मामला है, यहाँ युक्ति जोग, न युक्ति चलेगी न जोग चलेगा, न तपस्या चलेगी, बस केवल प्रेम चलेगा, केवल प्रेम चलेगा। और प्रेम का जीवन, संस्कार का जीवन हम एकदम बिल्कुल छोड़ के बैठे, बिल्कुल छोड़ के बैठे, तो क्या करेंगे? अरे वो आएंगे चले जाएंगे। जुगन जुगन हमें आज चितावा, कोई कोई हंस हमारा, कहे कबीर ताहे पहुँचाऊं सत्य पुरुष दरबार। जुगन जुगन हमें आज चितावा, कोई कोई साहेब कहे ऐसे कोई कोई हंस हमारा। अरे कोई कोई होता है, सब नहीं।
सिर कट जाए, गोली लग जाए मैदान में, युद्ध भूमि में, क्षण भर में मर गए। जीते जी मरना कितना कठिन है, तो आसान नहीं है। जीते जी मरना बहुत कठिन है। गुरु का रास्ता जीते जी मरने का। कहे कबीर मन मैगर कुमारो हुई के रहो जैसे धूरा, हुई के रहो जैसे धूरा। जीवित मृतक दशा विचारे, पावे वस्त घनेरी, या के परे और कुछ नहीं, यह मत सबसे बुरा। जीवित मृतक दशा विचारे, अरे ऐसे बकझक करने से क्या फायदा है। जीवित मृतक दशा विचारे, यह मत सब की पूरा। कहें कबीर मन मैगर कुमारो हुई के रहो जैसे। परमात्मा के रास्ते पे प्रकट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा साधन है विनम्रता। अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार असलता सबसे बड़ी बाधाओं में है। अरे हम बड़े साधु हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, वैष्णव हैं, हम कबीर पंथी हैं, ये सब क्या है? हम आज समाजी हैं, ये सब चले थे परमात्मा को खोजने, बन गए कुछ और, बन गए हिंदू मुसलमान। अरे कबीर को साहेब खोजने चले, हम कहते रहे हैं जीवित मृतक दिशा विचारे पावे। आप कैसे अपने को साहेब कह देते? ये कौन कबीर पंथियों का धर्म? शर्म नहीं आती अपने को साहेब कहने में? साहेब कहते हैं, अहंकार की कितनी खुराक दे रहे। हाँ वो रमन साहेब, क्यों रमन साहेब अपने को कहते हैं? नहीं हो सकता, यह आचरण विरुद्ध। लेकिन चारों तरफ साहेब 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 साहेब। साहेब को जानते ही नहीं, साहेब बन गए खुद ही। साहेब को नहीं जानते, साहेब बन गए। नाम भी धरा लिए साहेब, मंत्र भी देने लगे, गुरु भी बन गए, मंत्र देते, शिष्य बनाने लगे, प्रवचन देने लगे, तब क्या अनर्थ करने लगे। अरे पहले तो अपनी चुनरी रंगाइए ना प्रेम से, पहले तो अपने हृदय में धारा प्रकट होने दीजिए। अनधिकार चेष्टा ठीक नहीं। आठों घड़ी मनहर रूप लखा, भक्ति दान मोह दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु नहीं चाहिए निश्चिंत तेरी सेव। भासमान संसार से सूरत को दीजिए मोड़, दृश्यमान संसार से सूरत को दीजिए मोड़। या प्रार्थना, आप अपनी चेतना को दृश्य में उलझा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्या देखा है आपने? स्वामी जी बन जाते हैं हम लोग, मालकियत कुछ है ही नहीं, मन के दास हैं हम। स्वामी जी किस बात को? हम भक्त बन जाते हैं, प्रेम कुछ है ही नहीं, भक्ति किस बात की? वासना की गांठ छूटती नहीं, युक्ति किस बात की? युक्ति तो वही है ना जो वासना की गांठ छोड़। वासना की गांठ छोड़ते नहीं, युक्ति पूछ रहे हैं। अरे सारा जीवन निर्वासनिक अवस्था के लिए, भोग भी करता है तो योग के लिए करता है, भोग में जो करता भोग भी करता है। हमने तो लोगों से कहा विचार कर सकते हैं तो करिए, कोई तैयार ही नहीं, किसी के पास क्षमता ही नहीं। हाँ तो बताइए आप लोग, समय खत्म हो रहा है। ऐसे होता है ना कि वो जो पहचानते हैं ना वो चले जाते हैं, कहाँ कहाँ खोजने चले जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। किसी को गुरु बना लिया, किसी को साधु मान लिया। जब तक प्रकट रूप की पहचान नहीं होगी काम नहीं होगा, संभव नहीं।
बताइए, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। महाराज जी, भोग भी योग के लिए इसकी प्रक्रिया का थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाते थे। ऐसे नहीं बता सकते। तुम्हें पता है तुम ओशो के सन्यासी हो? ओशो ने क्या गलती किया था तुम्हें पता है? कोई गलती नहीं किया। ओशो जैसा आदमी होना दुनिया में मुश्किल। ओशो ने मनुष्य जात के विकारों के लिए इतना खत्म करने का इतना प्रयास किया, शायद किसी ने नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, संभोग से समाधि की बात देके उन्हें सेक्स गुरु कह दिया गया। कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, ज्यादा कुछ कहा थोड़े। ऐसी बात किसी साधक विशेष से ही की जा सकती, सबसे नहीं की जा सकती। नहीं तो क्या करेंगे? हाँ गुरु महाराज तो अच्छा बता रहे हैं, अब तो भोग को भी स्वीकार कर रहे हैं। हम तो कहते हैं किसके साथ खड़े हो, संस्कार बताओ। तो बताओगे तो सब झुका लेते हैं। किसके साथ खड़े थे साहब? कहाँ घूम रहे थे? इस लड़की को क्या संस्कार है आपका? तो सिर झुका लोगे, तुम भी झुका लोगे सिर। पत्नी किसे बनाए हो, क्यों बनाए हो, कौन संस्कार के लिए? अरे भाई ओशो के सन्यासी हो, बताइए। मनोज क्या अर्थिंग लगा के वहां आए हो, आकाश में यहाँ चढ़ोगे? अर्थिंग कहाँ लगा के आए हो? औरत के पास, भोग्या के पास? नहीं है। नहीं देखो, अब सुन लो, तुमने पूछा तो ये मान लिया कि तुम कुछ विचार करते हो। हमारा काम बड़ा ही गड़बड़ है, या मानो बहुत सही है। कम से कम तुमने पूछ दिया, यही हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता होगी। जो स्त्री का अस्तित्व निमित्त कारण से भी उद्दीपन का हेतु है, कामोद्दीपन का हेतु है, वही औरत का अस्तित्व उस कामोद्दीपन को खत्म करने का भी तंत्र शास्त्र से स्वीकार करता है। लेकिन ये बहुत ही गुप्त मार्ग, ये सब के लिए नहीं है। तंत्र अत्यंत गुप्त है, सुन रहे हो नहीं? तो हमें तो कहना पड़ेगा कि नहीं, ये तो है। स्त्री पुरुष का संबंध अति पावन है, अति पवित्र है। यह पावन करने के लिए भी है। स्त्री पुरुष का संबंध वासना को नष्ट करने का सर्वोत्तम साधन है, बशर्ते कि स्त्री पुरुष संस्कार से संपन्न हो। तो आगे कैसे बताएंगे? संस्कार तो कराया नहीं तूने, नहीं बता सकते। हाँ मुझे पता है, लेकिन और अच्छी तरह से पता है। ये हम थोड़े ही कह रहे हैं कि स्त्री नरक का द्वार है ना। स्त्री मुक्ति का साधन नहीं, पुरुष मुक्ति का साधन नहीं। अब जिसे कुछ पता नहीं, उसे तो लगता नहीं तो भोग का साधन है। जो भोग का साधन समझता है वो कुछ समझता भी नहीं है। तो भोग सिर्फ काम वासना को ही भोग कही जाएगी महाराज जी, भोग का और भी। अरे भोग में सब आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, जितनी कल्पनाएं हैं सब है। लेकिन है तंत्र शास्त्र आगम शास्त्र ये वर्णन करता है, एक संस्कार के अधीन ऐसा होगा। हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि स्त्री साधन है, पुरुष भी साधन है, पुत्र भी साधन है, पुत्री भी साधन है, सब कुछ साधन है और बहुत ही सुंदर साधन है। अच्छा, जो जहाँ आप हैं वहाँ साधन की बात नहीं करते, साधु की बात। इतने ज्यादा मूर्ख हम हैं भी नहीं, आपको सतर्क रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा हम भी बुद्धिमान हैं। आप पत्नी के संदर्भ में नहीं, ऊर्जा को खर्च करने से मत डरिए, मन ऊर्जा के मूल स्रोत से जुड़ जाइए। ऊर्जा को इतनी जगा लीजिए कि कमी नहीं ना रहे। कहीं पढ़े तो भाई कांपत रहे वो सब बदवा में तुम गलत बताते, जगा लीजिए तो कहीं कांप रहे थे। कहाँ कांप रहे थे हमारा? अरे तो तुम जानते हो, सब जान के बदमाशी करते हो।
उनकी अंतिम समय की बात देखो क्या हुआ। ऊर्जा जगा ली तो अच्छे ही। ऊर्जा कैसे जागेगी बताए वो? मूल स्रोत से जुड़ना है। मूल स्रोत क्या है? ये सार अच्छा शब्द, चलो तो सार शब्द क्या है? मूल स्रोत जहाँ से ऊर्जा हमें वही तो पूछ रहे कहाँ है ऊर्जा का मूल स्रोत? अपने मतलब कि मूल स्रोत ऊर्ध्वगमन में है। ऊर्ध्व जब कितना मन में है, वो मूलाधार में है। तो मूल ऊर्जा को जगा लो तो कैसे जागे? वो तो जागृत है किसी परिणाम में। अगर तुम सेक्स में या भोग में ज्यादा ऊर्जा खर्च करते हो तो कैसे वो आगे उसे और जगा पाओगे? तुम ट्रांसफार्मर जानते हो कि नहीं? जानते हैं महाराज जी। रोटेशन चल रहा है ना, तो जो सुषुम्ना के थ्रू ऊर्जा को प्रवाहित करेगा वो पोटेंसी बढ़ा पाएगा। अब भोग क्या है? भोग है एक पोटेंसी आई, फिर आपने भोग कर लिया, पोटेंसी डाउन हो गई, फिर आई, फिर भोग कर लिया 10 दिन 15 दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर डाउन हो। ये तो क्रम है सामान्य जीवन का। योगी का जीवन है वो सुषुम्ना के थ्रू उस प्राण शक्ति को प्रवाहित करता है, तो उसकी पोटेंसी बढ़ती है। वो क्षमा से, दया से, प्रेम से अपने घर को ठीक करता है। माने उसी बतिया की इशारा कर रहे हैं, वो संस्कार का जीवन जीता है। वो सब बहुत तरह की बात बोले महाराज। आदमी धोखा खा जाएगा। मैंने कहीं बोले हैं उसको बढ़ाना है, पोटेंसी को बढ़ाना है। हमें नहीं लगता कहीं धोखा वाली बात उन्होंने बोला है, तो बात पता नहीं कैसे समझते। नहीं हमने भी काफी अध्ययन किया है। उन्होंने स्वयं अपनी बातों का खंडन किया है। नहीं किया है, हम भी कह रहे हैं दिखा देना तुम। नहीं तुम दिखा देना हमें। हमने तो बहुत अध्ययन किया है वो तो, थोड़ा नहीं बहुत, क्योंकि उनका साहित्य हमें बहुत पसंद था। अब तो नहीं पढ़ पाते। तुम एक जगह हमें दिखा दो खंडन किया। जिसे वो परिपेक्ष होता है। अच्छा माने एक लड़के को का माने कौआ, का माने कौआ, दूसरे को कहेंगे का माने कौआ, होते नहीं, खंडन है। वो स्टेज है, ये स्टेज है। एक को कहेंगे कि नहीं, अरे तुम औरत हो तो पति के सामने प्रश्न करने का अधिकार तुम्हारा नहीं। दूसरे को कहेंगे कि नहीं तुम पति के सिर पे चढ़ जाओ। क्या खंडन है यहाँ पे? खंडन नहीं है यहाँ पे। भिन्न भिन्न अवस्था की बातें हैं यहाँ। उसमें ओशो जब बोलते हैं जिस संदर्भ में, वो दूसरा संदर्भ की पहले वाले संदर्भ खंडन करता होगा। ये तो हमारी नासमझी है ना। ओशो इतने कमजोर आदमी नहीं थे, हमें नहीं लगता इतने कमजोर। हम तो बहुत अध्ययन कहीं खंडन पाया नहीं। जैसे अभी मैंने कहा कि ऊर्जा को इतनी बढ़ा लीजिए कि ऊर्जा को खर्च करने से मत दे। अच्छा वही पूछना चाहते हो? दूसरी जगह सुनो, अब हम भी बोलेंगे। दूसरी जगह बोले हैं अगर ऊर्जा खर्च करने से बचोगे तो पगलाओगे, इसलिए भोग आवश्यक है। अब विरोध हुआ नहीं हमारी बात में। अब दूसरी जगह बोले हैं कि ऊर्जा को अति कीजिए। हम कह रहे हैं बिना मूलाधार के बंद किए तुम आकाश में चल नहीं सकते। विरोध है कि नहीं है इसमें? जी जी, वही विरोधी बात। जो भोग से बचेगा वो दमन में जाएगा, वो पागलपन में जाएगा, उसका अस्तित्व विकारी हो जाएगा। इसीलिए यह बहुत कठिन मामला है समझना। तुम ओशो को क्यों विरोध कर रहे हो? विरोध नहीं कर रहे महाराज। नहीं तुम कह रहे विरोधाभास नहीं है। बातें नहीं, अगर जो दमन करता है उसे जाके कहो कि भोग में जाए। अगर जो योग में जाना चाहता है वो प्रेम का रास्ता पकड़ ले। दमन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब जो एक बात हमारी सुनेगा, अरे भैया आप तो करें भोग जरूरी है। भोग तो जरूरी है ही, लेकिन जब योग करना है तो मूलाधार बंद ही करना है। लेकिन वो बंद ऐसे नहीं होगा लंगोटी पहनने से ना। वो प्रेम का रसायन जब होगा तभी बंद। प्रेम का रसायन जब पिएगा कोई तो वही बंद कर पाएगा। माने पत्नी और पति का संबंध प्रेम और समर्पण का होगा। तो यह संस्कार तो न पत्नी स्वीकार करती है। पत्नियां तो पति के सिर पे चढ़ी रहती हैं और न पति स्वीकार करता है। पति तो भोगे बनाने के लिए शादी किया है ना। किस लिए तूने शादी किया? देखो भाई थोड़ा नाराज मत होना। नाराज नहीं रहा महाराज। किस लिए तुमने पत्नी बनाया? जी भोग के लिए, सबसे भोग के लिए बनाया ना। आपको समझ हो गई ना? नहीं आप समझ में आई तो संस्कार करोगे। जी जी जरूर। अब योग के लिए स्वीकार कर लो। जी जी। लेकिन जब वो तैयार होगी तब ना। जी नहीं वो तैयार होना बड़ा मुश्किल है। वो क्या करोगे? तो जब पहले हमने संकल्प कर लिया भोग का, योग हो नहीं पाएगा। हम सम्मोहित करते रहेंगे पत्नी के रूप यौवन पे, हम सम्मोहित होते रहेंगे। हम करेंगे एक और तरीका
पत्नी को आह्लादनी भी बनाया जा सकता है, प्रिया भी बनाया जा सकता है। वो तो किया जा सकता है ना महाराज जी। तो कोई करेगा तब ना कि अपने ही हो जाएगा। तो अपने हाथ की बात है तो ना। तो अपने अपने अगर हो जाने की बात है तो फिर सौंप दो अपने आप को। लेकिन तो पत्नी तुम्हारे सिर पर चढ़ेगी फिर। तो सौंप दो अपने को, तो फिर तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, तुम भोग में प्रवृत्त नहीं हो पाओगे। तो पत्नी क्या करेगी फिर? ये कठिन मामला है। यहाँ सबकी हेकड़ी बंद हो जाएगी। जो समर्पण करेगा वो कर ही नहीं सकता, तो उसकी पत्नी या उसके पति का क्या होगा? क्या मोबाए हो कृत भाई, तुम समर्पित चेतना नहीं हो, इसीलिए तुम भोग में प्रवृत्त होते रहते हो। बड़ी खुली बात बोल रहे हैं। कोई समर्पित चेतना भोग कैसे करेगा? क्योंकि उसकी ऊर्जा का वेग इतना ऊर्जा प्रवाह तगड़ा होता है, बहुत तगड़ा वेग होगा समर्पण वाले का। तो वो भोग में जाना चाहेगा तो ठीक क्रम उल्टा हो जाएगा, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। फिर वो पत्नी को आह्लादनी की तरह देख पाएगा। फिर वो पत्नी को देखेगा तो शुरू हो जाएगा। अभी तो यहाँ चर्चा हुई, सदगुरु के शरण में पास गया तो अनहद बजा बिजली गए। अरे वो साधक जब पत्नी को देखेगा तो भी ऊर्जा उसकी ऊर्ध्वमुख होने लगेगी, मूलाधार सक्रिय होने लगेगा। यह रहस्य कोई बिरले जानते हैं। यह रहस्य जाने को बहुत बिरले लोग जानते हैं। तो ऐसे कैसे बताया जाए? अब इधर भी उधर भी, इधर कुआं उधर खाएं, कैसे करेगा? जो भोगी है, जिन्हें भोग करना पड़ता है, जो करते हैं, वो समर्पित साधक नहीं। हम नहीं मान सकते इसको। वो बिना संस्कार के टहल रहे। हाँ हो गया, वो गए बेचा के पास भी चले गए, वो पत्नी के पास भी चले गए, अवैध संबंध भी बना लिए, अब गुरुओं के पास चला गए, बड़का भक्त हो गए। अरे गुरु के पास पहुँचोगे, सिद्ध योगी के पास पहुँचोगे, कि ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, तो विज्ञान क्या है, क्रमबद्धता क्या है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, तो कैसे हो रही ऊर्ध्वगामी? हाँ, हम ये कह सकते हैं मुझे इसका पता है कुछ, लेकिन हम सबसे बात नहीं कर सकते। यहाँ कोई अधिकारी दिख नहीं रहा, यहाँ कोई भी अधिकारी नहीं मुझे दिख रहा, एक भी आदमी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नए वीडियो की सूचना मिल सके। इसके साथ ही अपने मित्रों को, परिवार वालों को, स्वजनों को, निकट संबंधियों को चैनल सब्सक्राइब करने में सहयोग करें।